साथियों, जय जय साहू जी महाराज। नमस्कार। सुनिए धम्मनाद चैनल की ऐतिहासिक पुकार। कृपया धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आज हम ऐसे महान विभूति के बारे में बात करेंगे, छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक हैं। उन्होंने कौन सा अद्भुत कार्य किया जिसकी वजह से हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। आज हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो आज फलों और सब्जियों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की जो बात कर रहे हैं, जाति पात लिखने की बात कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर क्या कहा था, क्या सुझाव दिया था, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, आज ही के दिन छत्रपति साहू जी महाराज ने पिछड़े दलितों वंचितों को 50% आरक्षण देकर उन्हें भागीदारी दिया। उन पर उन्हें सत सत नमन है और उसे ध्यान से सुनेंगे। साथियों, उन दिनों जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, अंधविश्वास, पाखंड की भयंकर बीमारी से मानवता कराह रही थी। कोल्हापुर राज्य में 3 से 4% आबादी वाला ब्राह्मण वर्ग शासन, प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में 80 से 90% के हिस्से पर काबिज था। प्रशासन के कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी थे। पिछड़े दलित, ओबीसी, एससी, एसटी समाज का धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में इतना पतन कर दिया गया था कि बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना और स्वतंत्रता पूर्वक सोना हराम हो गया था, दूभर हो गया था। 500 लिपिक पदों में से 490 पदों पर ब्राह्मण का अधिकार था और पिछड़े दलितों का 10 पद पर ही अधिकार था। पिछड़े दलितों पर जातिगत जुल्म, अत्याचार चरम पर थी। तभी कोल्हापुर के कागल गांव में पिता श्रीमंत जयसिंह राव, आबा साहब घाटगे और माता राधाबाई की कोख में एक अद्भुत बालक का प्रादुर्भाव 26 जनवरी 1874 को हुआ, जिसका नाम जसवंत राव रखा गया, जो आगे चलकर आरक्षण का जनक महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से विख्यात हुआ। 1894 में साहू जी ने राज्य की बागडोर संभाली और 1902 के मध्य में पहली बार गैर बराबरी की खाई को पाटने के लिए अपने राज्य में आरक्षण व्यवस्था लागू कर दिया। आदेश जारी कर कोल्हापुर के अंतर्गत उन्होंने शासन प्रशासन के 50% पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दी। महाराजा के इस आदेश से जहां एक तरफ पिछड़े दलितों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं दूसरी तरफ सवर्णों में इस तूफान ने भूचाल पैदा कर दिया। सनद रहे, साहू जी द्वारा पिछड़ी जातियों को यह अवसर देने के बाद 1912 में 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या सिर्फ 35 पदों पर ही रह गई। साहू जी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाए थे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जो आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई। उन्होंने अपने शासन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के छुआछूत पर कानूनन रोक लगा दी थी।
दौर में दलितों के छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता था। दलितों को मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाता था। साथियों, जिसे साहू जी महाराज ने गंभीरता से लिया और 1920 में नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की बैठक में न वो केवल भाग लिए, परंतु उन्होंने एक दलित से चाय बनवाकर पिए और अपने उच्च वर्ग के अधिकारियों को भी साथ ही उन्होंने पिलाया और सदियों से इस परंपरागत सड़ी गली व्यवस्था को तोड़कर चूर चूर कर दिया। बात साथियों गौर करिएगा, इनका मानना था कि समाज आदेशों से नहीं बल्कि संदेशों और ठोस कदम उठाने से और ठोस पहल से बदलता है। साहू जी दलितों के साथ खुद खाते पीते थे और उच्च वर्ग को भी साथ ही खिलाते थे और खिलाते पिलाते थे। किसी की मजाल जो राजा की बातों को दरकिनार करे और उनकी बातों को न माने। एक बार साहू जी ने दलित काम्बले, जिनका पूरा नाम गंगाराम काम्बले था, साहू जी ने अपने इस सेवक के चाय की दुकान पर हमेशा चाय पीते थे। एक बार उन्होंने काम्बले से पूछा कि तुमने तो अपनी दुकान के बोर्ड पर अपना नाम और जाति धर्म नहीं लिखा है। तो काम्बले ने कहा कि दुकान के बाहर दुकानदार का नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है, यह तो भेदभाव पैदा करता है। तो महाराज जी ने व्यंग्यात्मक चुटकी लेते हुए कहा कि तुमने शहर का तो धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। जो सदियों से ये व्यवस्था बनाई गई है, नेम प्लेट न लगाकर अपनी जाति धर्म छुपाकर तुमने उनका जो है धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। साथियों, पिछली सदी की शुरुआती वर्षों में यह कोई मामूली सी बात नहीं थी, एक महान क्रांति थी। छत्रपति साहू जी महाराज कोई मामूली राजा नहीं थे, बल्कि छत्रपति शिवाजी के वंशज और एक महान सामाजिक और दार्शनिक व्यक्ति थे। ये पिछड़ों दलितों के आरक्षण के जनक और सामाजिक समरसता के मसीहा के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे और इनका नाम सितारों में, हजारों लाखों सितारों में एकांकित तारों की तरह चमकता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, आज के इस आरक्षण के दाता, आरक्षण के जनक को पुनः सत सत नमन करता हूं। कृपया धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमें प्रोत्साहित करें। जय संविधान, जय साहू जी महाराज, जय।